तो ऐसा क्यों करते हो? पहले बालकों को खिलाओ। हम ये नहीं कह रहे कि आप कर्मच्युत हो जाओ। परम स्नेही है हमारे प्रदीप जी। हरोला में बुलाई, तभी से इतना लगाव है, इतना प्रेम है कि महाराज पूछो ही मत, स्नेह देते हैं। कुछ दिन हमारी संगति में भी अवरोधन आ गया। वजीदपुर आए, बोले कि गुरु जी क्या है? बल्कि पुतोई ना बोले अब की नाम शुरू करें। अपने श्रेष्ठ पुत्र को आदेश किया और पुनः यहाँ ठाकुर जी का कथामृत वृष्टि प्रारंभ हो गई। समझ लो, बोलो वृंदावन भी है। यहाँ भगवान ने तो बहुत अच्छा उपदेश किया है, बहुत अच्छी बात बताई, पर बालक है ना, बालक की बात कौन मानेगा, कौन सुने? अधिकार के लिए लड़ो, भगवान तुम्हारे साथ है, और अनधिकार चेष्टा करोगे तो ठाकुर कभी तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा। महाभारत देखते हो, सुनते हो, पांडव ही भगवान के नहीं है, कौरव भी भगवान के रिश्तेदार है। दुर्योधन तो समधी है, दुर्योधन की बेटी भगवान की बेटा की बहू है। भक्त की बात करते हो तो अर्जुन तो भक्त है, और भीष्म पितामह 12 महाभक्तों में से एक है। 12 जो महान भक्त हुए भगवान कृष्ण के, उनमें से भीष्म एक भक्त है। द्रोणाचार्य भगवान से में श्रद्धा रखते हैं, कर्ण भगवान कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं। इधर तो अर्जुन ही है। फिर भी ठाकुर जी कौरवों की तरफ ना होकर के पांडवों की तरफ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पांडव अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और कौरव अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं, भाइयों के हक को छीन रहे हैं। इसलिए ठाकुर कौरवों के विरोध में है और पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। घर की खाद्य सामग्री के ऊपर तो बालकों का अधिकार होता है, और उनके अधिकार को ले जाके मथुरा बेचते हैं। ये ठीक नहीं। भगवान ने सोच लियो, बोले जहां हक ना मिले वहां लूट सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही, और सच ना चले वहां। कितनी जल्दी बोले। ठाकुर जी को मालूम पड़ी वो भाभी हमारा पतो लगा देगी, चलो वाकई बस गए हैं। तो ये देवी तो बीच द्वारे में पलंग बिछा के सो गई। बालक बोले यजमान सो गए हो। ठाकुर जी बोले तो हमें यजमान से कहा कर लो, हमें तो अपनो प्रसाद पानो है, और फिर भी सो गए हो, तुम्हें डर लगे तो रुको। या की लंबी चुटिया नीचे लटक गई। कन्हैया चुपचाप जाएगी, या की चुटिया को खाटी की पाठी पे बांध दी। बालक ने कहीं खाओ। अब बालक खाने हल्ला मचाओ। हल्ला सुनकर के गोपी की निद्रा भंग हो गई। आंख खुली और जो हड़बड़ाई की उठी, ऐसो लचका गयो कि लेटी की लेटी रही। पर पतो लग गया कौन है चोर, कौन है चोर। इनको सरदार बताए नंद को लाला चोरी करे। गोपी बोली यदि सीधी सीधी जाएगी यशोदा को बताएंगे तो मानेगी नहीं, उनके बेटा को तो पकड़ के ही दिखाना पड़ेगा। कौन पकड़ेगी? एक समझदार सी गोपी बोली मैं पकड़ूंगी। ठीक है। ठाकुर जी को मालूम पड़ी वो रिठौरे वाली गोपी हमें पकड़वे को संकल्प लियो है, चलो आज भाई के यहाँ चलो। उनकी तरफ जा रहे हैं। गोपी ने देखी चोर मंडली आ रही, सिर पे गागर उठाई, पानी भरने के बहाने गागर को लेके जा रही, घर को खुला छोड़ के जा रही। कन्हैया मुस्कुरा रहे हो, वाह चतुर शिरोमणि को चतुराई दिखा रही है। गए इनके घर के अंदर देखी तो माखन की मटकी ऊंची ढक रही है।
ब्रजवासी बोले लाला तो बहुत ऊंची है। ठाकुर बोले अब ये नीचे आवे, चिंता क्यों करो, जुगत लगाओ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक सब के ऊपर कन्हैया चढ़। और माखन की मटकी को उतार के जो नीचे वाले के हाथ में दियो, दरवाजे पे देखो गोपी तैयार खड़ी है, लाला ने की पकड़ेंगे, बस जोड़ गई हाँ, जो गई हाँ, नीचे से निकल निकल के सारे भाग गए, अकेलो लाला लटके रहेगा उच्ची। गोपी आई है, लाला को उतारे, बोले अब कहां जाओगे? ठाकुर जी बोले कहूं ना जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, तेरे क्यों पकड़ लियो? बोले तू मेरे घर में क्यों आयो? लाला बोले मैं तो तेरे घर में नहीं आयो। कहाँ है तेरा घर? बोले ये मेरा घर है। हाँ ये तेरा घर है और का तेरे बाप को घर है? अरे ले मोते तो धोखो है गयो, मैं तो यार अपनो घर जाने के आए गयो, मोई कहा तो ये तेरो घर है, तेरो घर है तो तू रख, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जो कही गोपी बोली रुक जा, ऐसे कैसे जाएगो, अब तो मैं लेके जाऊंगी तेरी मैया के पास। ठाकुर जी बोले हाथ जोड़ो, तेरे पांव पूजू, दया कर, मैया के पास में मत ले जाए, मैया तो मारेगी। बोले मैया की मारते डरते तो यहाँ क्यों आती, अब तो चलो पड़ेगो। ऐसी बात, हाँ तो चलो चलो। द्वारे तक आए ही, बोले रुक रुक, यो बता तो पुण्य काल शर्म लिहाज कछु है कि नहीं? कहेगो? बोले अभी रास्ता में तेरो जेठ मिल जाए, तेरो ससुर मिल जाए, चल नहीं मोहड़े उघार के, मैं कद घूंघट तो मार ले। अब घूंघट को फायदा तो आप लोग जानो, घूंघट मार के बहू यदि सास को गाली हो देना तो ऐसा लगेगा स्तुति कर रही। और बढ़िया वाली बात बताऊं, कथा में कभी नींद आवे ना, कथा में नींद आवे तो घूंघट निकाल झूमते रहो, हमें यूं लगेगा या बड़ो आनंद आ रहा है, और तुम्हारी नींद पूरी है जाए बड़ो वृंदावन। गोपी गई है, लंबी सी ओढ़नी लेके आएगी, लंबो सो घूंघट निकाली, ठीक बोले बहुत ठीक, चलो। चले कि मार्ग में मिल गए मधुमंगल। ठाकुर ने पूछी कहाँ, लाला ने की पूछे बता पता नहीं है, दो जगह नौ तो खा रहे हो, तीसरी जगह पकड़ के ले जा रही है, पेट में जगह ना फिर भी जा रहा पर। मधुमंगल बोले मैं चलो जाऊं। बोले कैसे भेज दूं? लड्डू कचौड़ी के भोजन है और 11.25 रुपया दक्षिणा, इस सारे में बात हो रही। मधुमंगल बोले मैं जाऊंगा। लाला बोले चुप रहे। गोपी ते कही भाभी, अरे तेरे मेरो हाथ कितनो कर्रो पकड़ लियो, मेरे कर तो कोमल है, तेरे इतनो कर्रो पकड़ लियो, मेरे हाथ दुख गई। तो बोले मेरी या हाथ को छोड़ के दूसरे हाथ को पकड़, या हाथ को छोड़ के दूसरे को पकड़ ले। गोपी बोली लाओ, गोपी बोली लाओ। ठाकुर बोले मधुमंगल दे आओ। अपना हाथ छुड़ाई के मधुमंगल को पकड़ाई दियो। गोपी कह रही है लाला पहलो हाथ तो कछु पत्थरो पत्थरो हो, अब के तो कछु मोटो मोटो है। ठाकुर जी बोली बहुत देर तक पकड़े हो ना, रक्तचाप रुक गए हो या नहीं पतलो लगे हो, तू चले हैं तुम्हारे पे आएगी। लाला तो रुक गए। गोपी अंदर गई, बड़ी प्रसन्न गई। ओ यशोदा रानी, ओ महारानी, ब्रजरानी ने बाहर तो निकल गया। मैया ने देखी आज तो लंबी चौड़ी उपाधि मिल रही है, कोई ना कोई गड़बड़ है। आई है बाहर निकल के, बोल बोल कहाँ बात है? देखो मैं आपकी लाला को पकड़ के लाई हूं। क्यों लाई है मेरी लाला पकड़ के? बोले तेरो लाला मेरे यहाँ चोरी कर भी कुछ हो गए, तेरो लाला हमारे यहाँ चोरी कर भी को गए। मैया बोली अच्छा कहाँ है? बोले देखो ये रहे। मैया ने जो देखी बोले पकड़े राखियो छोड़ियो मत, यहाँ तेरो ससुर थोड़ी ठाड़ो है, जाते घूंघट काढ़ो, घूंघट हटाई दे।
गोपी ने एक हाथ से घूंघट हटायो। तब मैया पूछ रही है, एक बात बता, इन्हीं आंखन के 1400 काटे की दूसरी लावे क्यों? नेक देखियो ये मेरो लाला है। अब गोपी ने मुड़ के देखी तो लाला की जगह में तो ग्वाला ठाड़ो है। ये गड़बड़ कहां हो गई, परिवर्तन कहां है? घर थी तो लाला को ही पकड़ के लाई, ये कहां बदला बदली होगी? तब आप मैया ने पूछ रही मधुमंगल ने, क्यों मधुमंगल कैसे आयो? पंडित जी समझ गए सारी लीला। तुरंत बोले, मैया ये मुझको नौतो देख के लाई, निमंत्रण देख के लाई, मोते कहीं लड्डू कचौड़ी की भोजन कराऊंगी, 11.5 रुपया दक्षिणा दूंगी, मेरे संग में चल। मैं आएगी। अब तो मैया और नाराज है। गोपी को जो डांट लगाई, तुम्हें मेरो ही घर मिले, हल्ला मचावे को, अशांति करवे को, और कोई घर नहीं मिले, मेरो लाला ही तुम्हें मिले, बदनाम करवे को, चोर चोर करके मेरे लाला को नाम पूरे गांव में, पूरे ब्रज में उजागर कर दी। खबरदार जो आज के पीछे मेरे यहाँ आई तो हाँ भगया। गोपी को डांटती। गोपी जो डांट पड़ रही है कि ठाकुर जी आए हो, भैया पानी ला दो, भैया ढिंडोर। भैया कह रही है, ये आयो है मेरे अंधेरे घर को उजारो, मेरी आंखन को तारो, हमारे प्राणन को प्यारो, हमारे ब्रज को रखवारो, ये है मेरो कन्हैया कारो। ठाकुर जी ने देखी बन गई बात, समझ गए बन गई बात। भोलो सो मुंह करके पूछ रहे, भैया ये भाभी क्यों आई है? ये भाभी क्यों आई है? नौ तो लेके आई हुई तो नहीं कर दी, जो अभी मुंह पे फुर्सत ना है, अभी तो बहुत नौते हैं मेरे। बोले नौ तो लेके न आई, तेरो उल्हानो लेके आई है, मधुमंगल को पकड़ के लाई है, कह रही है कि तेरे लाला को पकड़ के लाई। क्यों? बोले तू इनकी यहाँ चोरी कर भी गए। ठाकुर जी करे, अब मैया तू ही देख ले, अब तू ही देख ले मैया, चोर 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 करके पूरे ब्रज में मेरो नाम बदनाम कर दियो। अब तो मैया तेरी लाला को कोई ब्याह नहीं करेगो, तेरो कन्हैया तो पारो ही रह जाएगो। मैया बोली चिंता क्यों करे, मेरी लाला के तो नौ की ब्याह रोम रोम किया, भग जाए, भगा दियो गोपी को। गोपी जाएगी महाराज अपने शब्द में बोली, बेटा उधम करे, मैया विश्वास नहीं करे। कहा करे? बोले सब मिलके चलो, सब मिलके चलो, एक साथ में करो। सभी गोपी आई हैं और यशोदा रानी ते बोल दियो, अपनो काम ले ब्रजरानी, हम कहूं और बसेंगे जाए। कि यशोदा रानी अपने गांव को संभालो, हम तो कहीं और जाके रह जाएंगे। क्यों? अरे जहां को राजा चोरी करे तो न्याय की आशा कौन थी? मैया पूछी, सच कह रही हो? मेरो लाला चोरी करे हैं। बोले हम झूठ क्यों बोलेंगी? तो कहूं मत जाओ, हम वचन दे रहे, आज के पीछे मेरो लाला आपकी काऊगी या नहीं जाएगी। गोपी चली गई। एक गोपी बोली, सुनो, या तो अपने बेटा को समझाए लो, नहीं तो फिर हम गारी दूंगी। हाँ, गारी को नाम सुनते ही यशोदा रानी हाथ जोड़ेगी, ना बहन ना, ऐसो मत कहियो। क्यों? देव हूं मनाए, दान दियो ध्वज देवन को, देवी देव ढोक, मैंने बड़े भाग पायो, देओरी असीस मोको धन्य विधना ने दियो, वृद्धापन माय मोकू ये सुख दिखायो, गोरस की गोर लेके, गोरस की गोर लेके द्वारे पे यशोदा बैठी, तोल तोल ले ओ भटू जे तो जाको खायो, कहे नंद घरवारी सुनी हो ब्रज नारी,
अरे गारी मत दीजो क्यों मो गरीब भी को जायो लाला हम राजा हैं, हम ब्रज के राजा हैं, ब्रजवासी हमारी प्रजा है। और ऐसो कहे कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप हो ये नरक अधिकारी।
ठाकुर जी बोले अच्छो हम राजा हैं? हाँ, मैं पतो नहीं कि हम राजा हैं, अब नहीं जाऊंगा मैं कहूँ किया। ठाकुर जी चोरी छोड़ दिए। ब्रजवासी पूछी लाला अब कौन किए हैं नो? तो ठाकुर जी बोले काऊ किए हैं ना। क्यों? अब हम राजा हैं, हमने नो तो खानो छोड़ दी। तो लाला तेरी कृपा से थोड़ो घनो माखन मिल जाओ, अब तेरे नाय रहेगो तो फिर कौन खवावेगो? ठाकुर जी बोले मेहनत करके खानो सीखो। कछु मेहनत भी करो ना। कहा करे? बोले जैसे मैं करूं वैसे करो, चलो मेरी संग कल सवेरे निकलियो। ठीक है। आज सूर्योदय के पहले ही कन्हैया घर को छोड़ के चलोगे। अब गोपीन को नियम है कि दही दूध बेचने को जाए तो पहले नंद भवन में नंद लाल के दर्शन करें। ये विचार है कि कन्हैया को देख के जाए ना तो दही दूध जल्दी बिक जाए, अच्छा बिक जाए। आज नंद भवन में आई है, कन्हैया को नहीं पाई। यशोदा ते पूछी कहाँ है लाला? बोले सवेरे को गयो, पतो ही ना कहाँ गयो बिना बताए। अब तो गोपी दुखी है गई। हाय हाय हमने कहा कर दियो, यशोदा कहते उनको उनकी शिकायत कर दिए तो लाला हम ते रूठ गयो। कन्हैया हम ते विषय की चलो गयो, अब लाला हमें दर्शन नहीं देगो, अब हमारो दही दूध कैसे बिकेगो? कैसे बिके? वो कह रही है तेने कही, वो कह तेने की, मैंने तो जब कही जब तेने कही, मैंने कहा अपने आप कही, तेने हल्ला मचाया तो मैंने कही। लड़ती भिड़ती आ रही कि एक की दृष्टि सामने चलेगी और सामने देखियो कि लाल जी खड़े हैं बीच मार्ग में, टेढ़े है कि लकुट टेक के खड़े हैं लग। गोपी बोली अरे अरे काहे को लड़ रही हो? देखो सामने ठहरो है। हाँ देख पास में गई है। बोले कन्हैया ने घाटियों किनारे पर। ठाकुर जी बोले क्यों? हम जा रही है। कहाँ जा रही हो? बोले मथुरा जा रही है। काहे को? दही दूध बेचने को, व्यापार करने को। हाँ तो मेरे राज्य को कर दो, पहले हमारे राज्य को कर चुकाओ फिर जाओ, हमारे मार्ग को कर दो। बोले तेरो कहां पे आएगो? बोले हम राजा हैं, राजा को काम है कर लेनो। गोपी बोली हमने तो आज तक नहीं दियो। ठाकुर जी बोले हमने आज तक ध्यान नहीं दियो कि तुम टैक्स चोरी करो, कर चोरी करो, अब तो देना पड़ेगा। गोपी बोली बहुत देखे तेरे जैसे राजा, बहुत देखे तेरे जैसे राजा। ठाकुर जी बोले अट्टो पट्टो नाऊ सेना है मेरे पीछे। हाँ कहाँ है तेरी सेना? ठाकुर ने जो बाज लगाई, अरे कहाँ हो अर्जुन भोज दोष मधु मंगल रहना पैदा, झरा झपटुआ शोभल श्री रामा, सबकी सब कहाँ हो? जो आवाज लगाई बालक दौड़ के आए, आए दादा आए कन्हैया आए भैया, सब इकट्ठे है। गोपी छोटे छोटे बालकों की सेना को देख के हंस पड़ी। बोली ये तेरी सैनिक है? एक एक हाथ पड़ेगो सब भक्ते दिखे। ठाकुर जी बोले नहीं दोगी? हाँ नहीं देगी। एक लकुटिया एक मटुकिया में जो मारी कि गोपी तो दही में नहा गई सारी। गोपी ने देखी ये तो नुकसान करेगा। बोले लाला तू कितना लेनो है ले ले, पर हमारा नुकसान मत कर। वो दान दान आज देते हो कि नहीं देते हो? पथ कर देते हो नहीं देते हो? वृंदावन जाते हो ना, जेपी पे लगता है कि नहीं लगता? और वो क्या है? वो है कि नहीं टैक्स? भाई मार्ग में चलोगे तो उसकी व्यवस्था के लिए राजा को तो देना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी भी तो ब्रजराज हैं। अगर एक राजा अपने मार्ग का कर्म मानता है तो क्या बुराई? आप करते हो तो वो आपका कर्म है, और ठाकुर जी करते हैं तो वो गलत हो गया। ये तो समझ से बाहर है भैया। ठाकुर जी किए कब तक किए? जब तक कि ब्रजवासी मथुरा जाएंगे दही दूध बेचने की जिद करते हुए।
और जहां ब्रजवासी ने समझ लिए कि लाला सही कह रहे हो, हमारे ही माखन को खाएंगे, वो असुर हमारे ऊपर ही बल प्रयोग करेंगे, अब कोई भी मथुरा नहीं जाएगा दही दूध माखन लेकर के। तो ठाकुर जी ने भी बोरी चोरी सब बंद कर दी, समझ ली। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांग नानाम चतुकोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शीर्षा नमामि। यहां आगे यशोदा मां कन्हैया को अपने हाथ से माखन निकाल के खिलाने की इच्छा से सवेरे सवेरे दधि मंथन करे, लाला या में बाधा डाले, मैया रुष्ट भई है, लाला को समझाए
बैठ गए। बोला एक एक करके आओ और मुझको ये बताओ आप लोग कहाँ कहाँ करना जानो। सब बता रहे, कोई कह रहे पेड़ पर चढ़नो जानो, कोई कहे यमुना में तैरनो जानो, कोई कहे भांग घोटनो जानो, कोई कहे कुश्ती लड़नो जानो, कोई कहे मैं गैया चरानो जानू। ठाकुर जी बोलो चुप रहो, वहां काम है कोई नहीं जाने जो मोही चाहिए। तो ये कहा चाहिए, यूं बताओ आप सब में नाचवो गायवो कौन जाने? नाचवो गायवो तू कहा करेगो? बोले भैया मैं सीखूंगो। तू नाचवो गायवो सीखेगो? हाँ क्यों? बोले मांग है दुनिया की, नाचे कूदे तोरे ताल और दुनिया राखे वाको। आज भी गैया चराने को मुहूर्त निकलो, गोपी आई, बहुत सुंदर गायो, बहुत सुंदर नाची। भैया मैं तो उन पे रीछ गयो। अब बोले नाचवो गायवो सीख के मैं गोपी को रिझायो करूं। क्या बात है, जा ब्रह्म की दासी माया, जा ब्रह्म की दासी माया प्यारे दुनिया को नचावे। वो मायापति ब्रह्म आज ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए नाचना सीख रहे हो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुदाय निरंतर ध्यावई, ताहि अनादि अखंड अवेद अछेद सुछेद ये वेद बता। नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे तो पुन पार न पावे, और दाए अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच बचा। ब्रजवासी बोले कि नहीं यार, थोड़े थोड़े तो हम सब जाने, पर बढ़िया वाला तो यही जाने। और ये ज्यादा कलाकार है तो जाके नखरे भी है। 9 गाड़ी में तो मिजाज चले, 1 गाड़ी में खुना में। हाँ? हम सब पहले आवे, अगलो टहल तो सबके पीछे आओ। भैया हमके तो सूदे मुंह बोले भी नहीं, तू देख ले तो सिखा दे तो बोल जाए। कन्हैया दोस्त भैया राम राम। राम राम का बात भैया, मुझको नाचवो गायवो सिखा दो। तो बोले सिखा देंगे, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। पर लाला यहाँ में एक बात है। कहा? बोले मैं तो को नाचवो गायवो सिखाऊं तो मैं तो तेरो गुरु ही जाऊं। बोले बिल्कुल मत सिखाओ, बिल्कुल मत सिखाओ, तो भी आप मेरे गुरु हो। ब्रजवासी तो सभी गुरु हैं। कोई नई बात हो तो बोलो। बोले लाला एक बात बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। रिसावेगी तो चंडली मुखमंडली पिटाई कर दूं। कन्हैया बोले पक्की सिखाओ। सिखा रहे, सीखते सीखते मनते गलत नाच रहे। 1 बार बतायो, 2 बार बतायो, 3 बार बतायो, लाला की समझ में नहीं आयो तो दोस्त ने 1 थप्पड़ लगाया, कर दी पिटाई। कन्हैया रोई पड़े। ब्रजवासी दोस्त लड़ गए। पहली बार तो लाला आयो, वो तेरे रुवाई दियो, अब तो मैया कल ते भेजेगी भी ना, अब तू ही चुप करा। तो उसने लाला को मनायो, मान गई। तो मधुमंगल आई, बोले लाला ये झांकी तो पहली बार देखने को मिली है कि तू रुसलोगी जने। ऐसे ही भैया यदि कहूँ देना हम तेरे उठ के हमको छोड़ के चलो गए तो प्यारे हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? ठाकुर जी के कौन कहे मैं आपको छोड़ के जाऊंगा? मैं तो आप लोगों को छोड़ के क्यों नहीं जाऊंगा? बोले हमें भरोसा नहीं, सौगंध खाओ। कौन की खाओ? बोले अपने बाप की खाओ। और कौन की खाओ? कन्हैया बोलियो ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण,
तो महीना नहीं कभी सारे हो मोये नंद बाबा की ब्रजवासी मेरे प्राण, बिना प्राण के देही, बिना देही के प्राण कैसे रहेगा? मैं तुम्हें छोड़ के क्यों नहीं जाऊंगा प्यारी, तुम्हारे पास रहूंगा। बोले तो फिर आगे लीला कैसे करोगे? आगे लीला भी तो करनी है। बोली ब्रज तज अरत न जाए हो यही रही झियटेक भूतल भार उतारे हो मिधर हो रूप अनेक, अनेक रूप धारण करके पृथ्वी के भार को उतारूंगा पर ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो घर चले, चलेंगे ब्रजवासी, प्यास लगी है, यमुना जल पियो। ये क्या, यमुना जल पीते ही समस्त ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर ने देखी एक साथ में सबको कहा कि ध्यान लगायो, तो जहाँ स्थान को जल ब्रजवासी पिए वह स्थान पे एक सर्प निवास करे है कालीनाग, जो इतना विशैलो है कि इनके स्थान से ऊपर होके जो पक्षी उड़ करके जाते हैं जहर के जोर से यमुना में गिर के मर जाते। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, यमुना जल को विषैला कर दिया, इन्हें तो निकालना पड़ेगा। भगवान ने अमृतमय दृष्टि डाली थी, ब्रजवासियों को स्वस्थ किए। श्रीदामा नामक सखासों गेंद मांगी है खेलने के लिए, सशर्त गेंद मिली है। बोले खो जाएगी तो यही को ले लूंगा, खो जाएगी तो यही गेंद को ले लूंगा। ठीक है, खेलते खेलते इतनी जोर से गेंद उछाली जो श्रीदामा के सिर पे है कि सीधी काली में आती है।